हेलो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपसे पूछेंगे बढ़िया हो, खाना खाए हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। भाई तुम्हारा काम है स्वस्थ होना, तुम्हारा काम है मस्त रहना, तुम्हारा काम है खाना खाओ ना खाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, बात खत्म। ठीक है, मर गए हो तो क्या होगा, वीडियो नहीं देखोगे और क्या होगा, जिंदा हो तो देख लो, काम की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई? हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव के बारे में। हमने 15 ऑब्जेक्टिव करवाया था, वो सब के सब इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में एकदम धड़ाधड़ अबे करता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए हमने 15 ही ऑब्जेक्टिव करवाया ताकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 4 ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार आता है। एकदम ऊपरी में रहेगा, 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, परिभाषित करें उदाहरण सहित। और बच्चा क्या गलती करता है पता है? बच्चा डिफिनीशन लिख देता है, परिभाषा तो लिख देता है, लेकिन उदाहरण ही भूल जाता है। बोलता है सर हम तो भूल गए। रे काहे भूल गया? खाना काहे न भूल गया? खाने के लिए खाना भूलते हो कभी? अरे समय पर चाहिए यार, समय पर एकदम बैठ कर खाते हो, बात खत्म। लेकिन उदाहरण ही भूल गए। हाँ, काहे न भूलोगे? अगर आपको दाल भात में भात दे और दाल ना दे तो क्या अच्छा लगेगा? दाल भात ना, कहेगा आधा अधूरा भोजन कौन खिलाता है भाई। वही बात है, परिभाषा को अगर लिखना है तो उदाहरण दो ना भाई, उदाहरण ही उसका रीड है ना भाई। एन एग्जाम्पल ऑफ बैकबोन ऑफ दिस टर्म, जिस टर्म को आप परिभाषित कर रहे हो, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है बताइए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। एक पदार्थ दो पदार्थ, ये दोनों पदार्थ जुट गया, बन गया एक पदार्थ। तो अब समझो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, एक ही पदार्थ बनाता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। एक पदार्थ दूसरा पदार्थ दोनों जुट गया, क्या बनाया? एक वो पदार्थ बनाया, यही होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। देखना भाई, मान लो भाई पदार्थ ए और पदार्थ बी है, और ये आपस में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा ना भाई, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ए भी बनाएगा। यही है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात खत्म। तो परिभाषा क्या लिखे भाई? देखो परिभाषा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, साथ ही साथ लिखते जाना, ये नहीं कोढ़िया नहीं तो बैठे रहना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग का मतलब होता है जुड़ना, लिख दे रहे हैं, आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? अरे भाई ये एक पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ आपस में संयोग किया, आपस में अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया करके एक वो पदार्थ बनाएगा, सिंगल पदार्थ बनाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो भाई जुड़ेगा
कम से कम 2 होना चाहिए जुड़ने के लिए, या 2 से अधिक, वही तो लिखे हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ। अब पदार्थ कैसा होना चाहिए? पदार्थ कैसा? रासायनिक पदार्थ की हम बात कर रहे हैं। ये भी पदार्थ है, क्या ये अभिक्रिया करेगा? टेबुलो क्या है? पदार्थ है, क्या ये अभिक्रिया करेगा? मोबाइल पदार्थ है, क्या ये अभिक्रिया करेगा? ना 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 ना, रासायनिक पदार्थ। कौन सी पदार्थ? रासायनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं ना भाई। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग का मतलब होता है जुड़ना, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? रासायनिक पदार्थ है, पदार्थ नहीं, रासायनिक पदार्थ। और ये क्या है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी पदार्थ है लेकिन रासायनिक पदार्थ। और ये आपस में क्रिया किया। क्या किया? आपस में संयोग किया, आपस में अभिक्रिया किया, और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया भाई। अब इसको बैलेंस कर दो। लो, हमने बैलेंस कर लिया। तो कितने पदार्थ हैं? एक पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाया है। कितने पदार्थ? एक पदार्थ बनाया है, बात खत्म। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, इसका अवस्था बताओ तनी, बताओ। ये ठोस अवस्था में होता है और ऑक्सीजन तो गैसियस स्टेट में, और ये भी आपका ठोस अवस्था में, बात खत्म। तो इसी को क्या बोलेंगे भाई? संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण ले लो हमसे भाई, उदाहरण लेने में तकलीफ ना करो। चलो, CaO और CO2। अब बताओ, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है भाई। बाजार में चूना खरीदते हो ना, वही तो है भाई, उसी का फॉर्मूला होता है CaO। ये ठोस अवस्था में और ये गैसियस अवस्था में। अब बताओ, ये 2 पदार्थ हैं, आपस में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? CaCO3। और ये भी ठोस। अब बताओ, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर पूछा जाएगा भाई, कई बार पूछते हैं संगमरमर का सूत्र बताओ, तो CaCO3। संगमरमर, अरे संगे मरना है रे, मत मरो। चलो, तो ये 2 एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया के। यहां तक में दिक्कत तो बोलो हाँ भाई। दिक्कत है तो कमेंट करो ना भाई। फोन में कमेंट काहे दिया है बताओ? कमेंट बॉक्स है ना, तो भाई कमेंट करो ना। अच्छा, एक सवाल और हो सकता है क्या? अच्छा बताइए, क्या हमेशा 2 ही पदार्थ आपस में संयोग करेगा? किसने कहा रे? 2 से अधिक भी हम लिखाए हैं, देखना। तो A + B + C, कोई दिक्कत नहीं है। और अभिक्रिया करके A और B C बना लिया। सीधी बात, सिंपल बात, नो बकवास। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख भाई, बोर्ड व्हाइट है लेकिन मन से पढ़ा रहा हूं यार। व्हाइट बोर्ड और रंगीन हरा पीला पर मत जाओ, बात बुझे? आगे बढ़े। तो इससे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा लिखना भाई, एकदम परिभाषा लिख डालना। देखना भाई, परिभाषा एकदम लिख डालना, परिभाषा को एकदम से लिख डालना, और उदाहरण तो देना ही देना, बात बुझे? चलिए, अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। और एक चीज और समझिएगा, किताब पढ़िएगा तो समझ में आएगा ना भाई। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संश्लेषण। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। याद रखिएगा, कई बार हो सकता है संयोजन अभिक्रिया न देकर दे दिया संश्लेषण अभिक्रिया, और माथा नोचते रहना, रे क्या बता दिए हैं सर, और क्या आ गया एग्जाम में, पता ही नहीं चलेगा। बात मुझे, अरे मिटाएं हाँ या ना बोल भाई। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। तुम कहते हो तो मिटा देते हैं, नहीं कहोगे फिर भी मिटाएंगे। मेरा मर्जी मेरा वोट, मिटाएंगे ही मिटाएंगे। संयोजन का मतलब समझ में आ गया? जुड़ना। अब देखो, संयोजन का चचेरा भाई है वियोजन, वो हमेशा उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? उल्टा चलेगा। देख, 2 नंबर में क्या है भाई? बोल भाई, वियोजन।
वियोजन का एक और नाम है, पता है क्या? अपघटन या विघटन। ले, ये भी लिख देते हैं विघटन। चलो अपघटन ही लिखते हैं, किताब में दिया है अपघटन। अपघटन अभिक्रिया अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब होता है सड़ना गलना। तो भाई इसका परिभाषा समझो ना, वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, बिछड़ना। अरे भाई राधा और कृष्ण में क्या हो गया था? लड़ाई झगड़ा हो गया था ना, तो वियोग हो गया था, बिछड़ गया था, वही बात है। देख, अब वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ध्यान से सुनना एकदम। वियोजन अभिक्रिया एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। बात खत्म। समझा नहीं समझा? देख, ए और बी एक पदार्थ है, और जब इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, ले हीट भी लिख देते हैं, हीट करोगे तब ये पदार्थ ए और बी में टूट जाएगा। बस सिंपल सा है। बात समझे? हाँ या ना बोल। इसी को क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहला परिभाषा हम लिख देते हैं पहले। परिभाषा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, अब एक पदार्थ की बात कर रहे हैं तो रासायनिक पदार्थ, बात बुझ रहे हो ना? एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन, बोल भाई, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। वियोजित का मतलब क्या हुआ? टूटना। वियोजित का मतलब टूटना। यहां पर देखो एक पदार्थ है और कितने पदार्थ में टूट गया? दो पदार्थ में। कितने पदार्थ में? दो पदार्थ में। एक पदार्थ है, जब इसको हीट करोगे तो दो पदार्थ में टूट गया। बात समझ में आ रही है? तो वही तो लिखे भाई, देखना, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। बिना एग्जाम्पल का कुछ होगा थोड़ी रे। चलिए देखिए, जैसे में CaCO3, ये क्या है बताइए? क्या है भाई बताओ? रे भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी ये बताए थे तंदर पहले। अब क्या करोगे? इसको हीट करोगे तो ये किस में टूटेगा? Ca और CO2 में भाई टूट गया। देख, अच्छा क्या ये अपने आप टूटेगा? ना, हीट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हीट। देखना, तो ये क्या है? एक पदार्थ है और कितने पदार्थों में टूट गया? दो पदार्थों में टूट गया। देखो, एक पदार्थ को हमने हीट किया तो कितने पदार्थों में टूट गया? दो पदार्थों में टूट गया। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकरेन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया जी। आपको की लगा? अगर आप कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ना 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 ना, इसको ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बात बुझे? देखिए एकदम सुंदर दिख रहा है ना? हाँ, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे
तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। अच्छा, इसकी अवस्था बताइए तनी। ठोस, इसकी अवस्था ठोस, इसकी अवस्था लिक्विड है, बुड़बक गैस है। बात बुझे। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, देखिए KClO3 पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं। आपको क्या लगा है इसको? अरे भाई इसका नाम पोटासियम परमैंगनेट, सॉरी कहते हैं, अरे भाई तुमरे चक्कर में ना, इसको क्या कहते हैं? पोटासियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटासियम क्लोरेट। जब आप इसको हीट करोगे तो KCl और O2 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लो। यहाँ भाई आप 2 रख दो, यहाँ 3 रखो तो यहाँ 2 रखो तो आई थिंक दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, क्लियर है? देखिए, अच्छा इसकी अवस्था ठोस है भाई, ये भी ठोस है और ये आपका गैस हो जाएगा। देख रहे हो ना भाई? मुन्ना मेरी मुन्ना भूल न जाना, दूध का कर्ज चुकाना। बात बुझे? कम से कम 2 एग्जांपल तो दो, कम से कम 2 एग्जांपल दो, एकदम दिल गदगद हो जाएगा जो तुम्हारा कॉपी चेक करेगा भाई। ऊपर से 1 नंबर और दे देगा। समझ रहे हो बात का ना? तो जब एक पदार्थ को आप गर्म करोगे तो 2 पदार्थ में टूट रहा है, 2 से भी अधिक हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा आपका वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसको क्या कहो? अपघटन अभिक्रिया। क्या कहो? अपघटन या विघटन। रे भाई, एक आदमी के 2 नाम हो सकता है, एक रिएक्शन का 2 नाम नहीं हो सकता। अरे एकदम बुड़बक हो भाई। कई ऐसे नाम, ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके 2 नाम है, 3 नाम है, एगो को प्रोफेशनल नेम, एगो को निक नेम वगैरह वगैरह। चलो मिटाएं, हाँ या ना? अरे भाई जल्दी स्क्रीनशॉट लो ना रे भाई, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, या फिर वीडियो सेव कर लो ना। आजकल 5G है ना, पटाख से ना डाउनलोड पर क्लिक करो, बस खट से डाउनलोड। मेरे मुन्ना भूल न जाना, दूध का कर्ज चुकाना। आप बताओ अब कौन सी रिएक्शन की बात हम करने वाले हैं? 4 ऐसे रिएक्शन बोले थे ना, 4 में हमने 2 रिएक्शन पढ़ लिए हैं बाबू। तीसरा रिएक्शन पर आओ। तीसरा रिएक्शन बताइए कौन सा है? तीसरा रिएक्शन विस्थापन। मजा आएगा इसमें। विस्थापन, या फिर इसी को एकल विस्थापन कहते हैं, याद रखिएगा। विस्थापन, हाँ बढ़िया से लिख रहे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है पता है? विस्थापित कर देना, और इसको यहां से वहां घसका देना, बात खत्म। कई बार होता है ना, क्लास में बच्चा बैठा रहता है, वो कहेगा कि सर हम इसको बैठने नहीं देंगे, बस बाहर। बात बुझे? चलिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है पता है? समझ ले, बहुत मस्त जबरदस्त उदाहरण देंगे विस्थापन अभिक्रिया में। देखो, एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को बाहर कर देगा, विस्थापित कर देगा, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बात बुझे? देखो, अरे भाई अभी समझ भी कहां, देखने उदाहरण दे रही हूं। ए पदार्थ है और BC कंपाउंड है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब समझना, अब AC बनाएगा, लेकिन यहां अब B को कर देगा बाहर। B को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि B जो है ना इस यौगिक में कमजोर है और A जो है मजबूत है, इसीलिए A मजबूत C के साथ देख AC, और B को कर दिया है बाहर। हम अपनी भाषा में एकरा की कहते हैं पता? पुअर आदमी, पुअर में। और एकरा की कहते हैं पता? रिच आदमी। एकदम शक्तिशाली बा, ये कमजोर बा। बात बुझे? चलिए, अच्छा ऐसा भी होता है ना कई बार। और मोहब्बत वाला एक एग्जांपल दे दें। चलो, मोहब्बत में क्या होता है समझना बाबू। एकदम ई बा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोनों बा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अब बता, ये जो बॉयफ्रेंड है ना पता है एकदम गरीब है, गरीब, लो लेवल को, मिट्टी से जुड़ल आदमी है, एकदम लो लेवल को, कोई अस्तित्व नहीं है। अब जैसे ये क्या पता है? अमीर आदमी, एकदम बॉयफ्रेंड, नयका बॉयफ्रेंड और
एकदम पैसा वाला। ये पैसा वाला क्या करेगा, गरीब लोग को बाहर कर देगा। और ये जो है अमीर आदमी, पैसा वाला आदमी, ये लड़की से सेट हो जाएगा। और सेट हो गया, बात बुझिए। चलिए देखिए, अब इसका परिभाषा लिख देते हैं। पहले परिभाषा मजा आता है, दमदार परिभाषा है भाई। परिभाषा का बात ध्यान से देखना। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी, समझना, ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहनी है? ना 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 ना, उसको, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख बाबू, परिभाषा देख, परिभाषा देख। परिभाषा समझ में आ गया ना? उदाहरण जेबी में लिख चलेगा, कहीं चिपका देगा। ले, यादें है। बोल बोल बोल, और सवाल कर। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, बाहर कर देता है। देखना, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल समझेगा रे एकदम तुम ना। देख, जैसे में Fe, ठीक है भाई, CuSO4, ये कंपाउंड है। अब देखना, अच्छा ये क्या है भाई? मोर रिएक्टिव, अंग्रेजी में बता देते हैं। अंग्रेजी तो पढ़ा होगा नहीं, तनी मनी पढ़ता होगा। और ये जो है लेस रिएक्टिव, क्या है? लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील, और ये अधिक क्रियाशील। और ये मान ले, अभी बताए, ये हुआ बॉयफ्रेंड और ये हुआ गर्लफ्रेंड, और ये हुआ बॉयफ्रेंड, लेकिन पैसा वाला बॉयफ्रेंड है ये। अब पैसा वाला बॉयफ्रेंड क्या करेगा पता है? ये भी आदमी है, क्या करे, मेरे पास पैसा है, तो ये की करेगा, समझना, ये जो है इसको हटाई देगा। ये कहेगा, देख बाबू, तोरा से ना ये लड़की नहीं समझतो, तो बाहर जो, तो कॉपर को बाहर कर दिया। और ये अपने जो है Fe है, देख ना, गर्लफ्रेंड साथ सेट जीतो, तो का बनतो FeSO4। बात खत्म, बात खत्म। ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, आप देखोगे धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में ये अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि ये धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होता है, और जो नीचे होता है वो कम क्रियाशील हो गया आपका कॉपर, और ये आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये अधिक क्रियाशील होता है, ये ऊपर होगा। तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में Fe ऊपर होता है कॉपर से, और Fe जो होता है, आयरन जो होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और कॉपर कम क्रियाशील होता है। इसीलिए अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक से कम क्रियाशील तत्व कॉपर को विस्थापित कर दिया, और ये अपने यहाँ आए को शादी रचा लिया, ब्याह कर लिया। बात बुझे? तो इसको हम बोलते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कई किताब लिखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक ही बात है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक में दिक्कत, अगर दिक्कत है ना बाबू, दिक्कतें रहतो, कुछ नहीं हो वाला छो तोरा, ध्यान इन्ने उन्ने रहतो, इन्ने देख, इन्ने ध्यान इन्ने रही, फोकस। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन
अभिक्रिया। इसको मिटाते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें तो समझ गया होगा 90%, 10% बचा है ना। देख, मान लो Zn CuSO4। अब क्या करेगा बताओ, किसको विस्थापित करेगा? सल्फेट को। ना 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 ना, अरे कम क्रियाशील यही है ना, इसको क्या करेगा? कहेगा अरे बाहर जा तू, तो कॉपर आ जाएगा बाहर। और ये Zn अधिक क्रियाशील है, तो ई जो है एकरा साथ जुटेगा, गर्लफ्रेंड साथ, तो ZnSO4 बना लिया, बात खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी अवस्था बता तो, सॉलिड। इसकी अवस्था एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन, एस मतलब सॉलिड मतलब ठोस, ये भी होगा आपका एक्वस और ये होगा आपका ठोस, बात बुझे? इसी प्रकार इसमें सॉलिड, ये है आपका एक्वस, ये अभी आपका एक्वस और ये ठोस। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत? सीधा याद रखना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात। एक अमीर बॉयफ्रेंड, दोनों प्रेमी को अलग करने का एक ही तरीका है, अमीर बन जाओ। अमीर बना, बात खत्म, केकरो शादी रचाओ चाहे सब तोड़ देगा। पैसा है तुम्हारे पास भाई, जमाना यही है अभी, पैसा जिसके पास उसके पास रानी। अब बताओ, ये बताओ भिखमंगा साथ रहेगा? रे ये जो सल्फेट है, ये कॉपर भिखमंगा साथ रहेगा? इसके पास है क्या प्यार करने के अलावा? प्यार पैसा वाला कर सकता है, भूखा नंगा आदमी है ये कहेगा ये हमारे गर्लफ्रेंड बारे। गर्लफ्रेंड तब तक है जब तक तुम्हारे पास पैसा है, पैसा खत्म बॉयफ्रेंडो खत्म, बॉयफ्रेंड चेंज, एक्सचेंज जल्दी, क्विकली। जनरेशन जेड है भाई, बात बुझे? मिटा दें हाँ या ना बोल, इसमें थोड़ा समय देंगे। बात है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ना, बोल 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 भाई बोल, मिटा दें। चल एक और एग्जांपल दे देंगे ना, उसमें फंस जाओगे, बता रहे हैं फंस जाओगे एकदम। कहोगे सर ये गलत है, बाप सही है, जो बताएंगे सही है, बात अन्या। अच्छा इसको ही मिटा देते हैं, छोड़ इसको ही मिटाते हैं। ई नोट का जल्दी स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले भाई, स्क्रीनशॉट। मेरे मुन्ना भूल न जाना मेरे कर्ज के दो। हाँ क्या बोलता है यार, क्या बोलता है मैं तुम। चलो देखो यहाँ पर, अच्छा अब बताना हमें, AG CuSO4 बताओ ये रिएक्शन होगा? अरे भाई यहां लिख नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। सर आप क्या बता रहे हो, रिएक्शन नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, बता दे रहे नहीं होगा रिएक्शन। कुछ का है देख, ई कॉप सॉरी ई सिल्वर बा चांदी और ई की बा कॉपर। इस ई जो है ना, दोनों की अगर कंपेयर करो तो ये अभी मोर रिएक्टिव है, और यहां पर ई जो है अभी लोला लेस रिएक्टिव है। अब बता, क्या कमजोर अधिक को विस्थापित कर सकता है? ना कर सकता, ना 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 ना। कमजोर आदमी बलवान आदमी को विस्थापित कर सकता है, भगा सकता है, दूर हटा सकता है? ना ना ना, कहियो नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन होवे नहीं करेगा भाई। ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील तत्व है यौगिक में, तो भाई कम क्रियाशील तत्व यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कहियो नहीं करेगा, बाहर कहियो नहीं करेगा। इसीलिए देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं, बात बुझे? इसीलिए लिख दिए क्या, नो रिएक्शन। अरे भाई ई जो ना, समझ ले आप, ई बॉयफ्रेंड और ई गर्लफ्रेंड और ई दूसरा आदमी, थर्ड पार्टी, समझ रही? थर्ड पार्टी। अब बता, ई पहले से अमीर बा, ई पता है क्या है, ये भूखा नंगा आदमी, ई कहता है कि हम इससे प्यार करेंगे, इससे प्यार करेंगे। रे प्यार कहां से करबी, एकरा पास पहले से रूपा पैसा वाला बॉयफ्रेंड है, तोरा से के करतो प्यार? कोई नहीं, देयर इज नो रिएक्शन। चलिए एक लास्ट, कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया।
चलिए कौन सी अभिक्रिया है एक और लास्ट, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देख लास्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम है, क्या पता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए परिभाषा पहले लिखते हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली एक्सचेंज, अदला बदली करके दो नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे पागल कहते हैं बाप, उसको विस्थापन नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सीधा बात। परिभाषा देख भाई, परिभाषा पूछता है परिभाषा, इसलिए परिभाषा लिखा दे रहे हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखना, द्विविस्थापन, द्वि का मतलब दो, विस्थापन मतलब अपने आयन को एक्सचेंज करेगा, बात खत्म। जैसे में ए बी एक पदार्थ, सी डी दूसर का पदार्थ, ई प्लस ई माइनस, ई प्लस ई माइनस, तो बता प्लस माइनस तो क्या बनाएगा? ए डी, और उसके बाद बी सी, बात खत्म। समझ ना? ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, कितने पदार्थ? दो पदार्थ, एक दो, दो पदार्थ अपने आयनों का, अपने आयन, आयन का मतलब आयन दो प्रकार के, आयन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन, कैटायन और एनायन बोलते हैं। देखना, ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करके, अदला बदली पहले एक समय में होता था ना, हाँ हम लोगों को याद है, हम लोग पहले बर्फ खरीदना चाहते थे, बर्फ चाहिए था, हमारे पास रुपया नहीं था, क्या करते थे पता है? बाइल दिए बर्फ दे दिया, बात खत्म, एक्सचेंज ऑफर, यही होता है। बाइल दिए बर्फ मिल गया, अरे किसको देंगे? बर्फ वाला को हमने बाइल दिया या गेहूं दिया, बर्फ दिया, दिस इज योर एक्सचेंज प्रोसेस। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ अपने आयनों का अदला बदली करके दुएगो नया पदार्थ बनाएगा। देखो, दो नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखना, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ और प्लस वाला फिर माइनस के साथ। तो क्या बनाया? एडी और फिर बीसी। एग्जाम्पल देंगे रे, क्लियर हो जाएगा। देख, जैसे में Na2SO4 BaCl2, अब बताओ ई प्लस बा ई माइनस बा, ई प्लस बा ई माइनस बा। अब बताओ प्लस किसके साथ? माइनस के साथ। क्या बनाया? NaCl, तो क्या बनाएगा? NaCl। अब बचा क्या? BaSO4 Ba, बात खत्म। देखना,
प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा याद रखना, प्लस वाला माइनस के साथ तो क्या है, क्लोरीन है ना, तो NaCl, NaCl बना लिया। अब क्या है, प्लस फिर माइनस, ये इसके साथ क्या बनाया, BSO4, BSO4 बना लिया, बात खत्म। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2, चलो बैलेंस हो गया भाई ना, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए देखना, सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 Ba, हाँ सही है, बैलेंस है। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपने आयनों का एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज करके 2 नए प्रोडक्ट बनाता है, 2 नए पदार्थ बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इसमें अवस्था बता दे रहे हैं, अवस्था, अवस्था ये क्या होता है बताइए, ये होता है AQ मतलब जलीय विलयन, ये भी आपका क्या है, जलीय विलयन। और ये जो होता है आपका सॉलिड होता है, ये अब छेद, इसी को बोलते हैं PPT, प्रिसिपिटेट। और ये क्या है आपका एक्वस। जब 2 पदार्थ बनेगा ना, तो ये पदार्थ नीचे और ये पदार्थ ऊपर रहेगा, एक लेयर बना लेगा। और PPT का कलर व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, पेल येलो हो सकता है। हाँ बात बुझे। चलिए 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ लिया, और याद रखना, बढ़िया से पढ़ के जाना भाई, आ ही जाता है बोर्ड में, फिर मेरे को मत कहना कि सिखाए नहीं, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।